अब हम बात करते हैं केतु महादशा के सबसे भारी और सबसे टेस्टिंग अंतर्दशा की, केतु शनि अंतर्दशा। स्वागत है आपका त्रिनेत्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। शुरू करते हैं। ये अंतर्दशा पीरियड लगभग 1 साल 1 महीने का होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे केतु महादशा का कार्मिक एग्जाम हॉल कहा जाता है। शनि और केतु दोनों ही डिटैचमेंट और डिसिप्लिन के ग्रह हैं, लेकिन जब ये साथ आते हैं तो जिंदगी में एक ऐसा फेज शुरू होता है जहां डिलेज, आइसोलेशन, इमोशनल तड़प और बहुत लंबी चैलेंजेस एक साथ आती हैं। अगर आप इस अंतर्दशा में हैं या गुजर चुके हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इस टाइम में हर चीज रुक जाती है, जैसे कि टाइम खुद रुक गया हो। जॉब में प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन सडन ट्रांसफर या बॉस से क्लैश हो जाता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रिटर्न्स नहीं आते, सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। घर में फैमिली मेंबर से दूरी फील होती है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता। हेल्थ में भी दिक्कत आती है, कमर दर्द, जॉइंट्स का इशू, इम्यूनिटी वीक होना या नींद में भी सुकून नहीं मिलता। ये सब शनि की डिले और केतु की सडन डिटैचमेंट की वजह से होता है। लेकिन ये सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता। ये पीरियड आपको सच्चाई सिखाता है, हार्डवर्क की वैल्यू, पेशेंस की ताकत और सरेंडर करने की जरूरत। वर्गो या कन्या लग्न वाले लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनके लिए ये फेज और भी इंटेंस होता है, क्योंकि उनका एनालिटिकल माइंड हर चीज को ओवरथिंक करता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु 5th हाउस में मकर राशि में डिबिलिटेटेड है, जैसे बहुत लोगों में होता है, तो इस टाइम में रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की कमी और ज्यादा फील होती है। लोग आपकी बात को लाइटली लेते हैं, एफर्ट्स इग्नोर हो जाते हैं और आपको लगता है मैं कुछ भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केतु शनि का टिपिकल सिग्नेचर है, आउटर वर्ल्ड से दूरी लाकर इनर वर्ल्ड को स्ट्रांग बनाना। रियल लाइफ में देखा जाए तो इस अंतर्दशा में लोग अक्सर अपना पुराना करियर छोड़ देते हैं, नई स्पिरिचुअल साधना शुरू कर देते हैं या घर छोड़कर अलग रहने लगते हैं। फाइनेंस में भी टाइट सिचुएशन रहती है, सेविंग्स खत्म होने लगते हैं। लेकिन शनि आपको ये भी सिखाता है कि कम रिसोर्सेज में कैसे जीना है। इमोशनल तड़प इतनी होती है कि कभी-कभी रोना आ जाता है बिना वजह के, लेकिन यही फेज आपको अनब्रेकेबल बनाता है। जब आप सरेंडर करते हो, पूजा पाठ रेगुलर करते हो और जो हो रहा है ठीक है बोलते हो, तभी शनि आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जो बाद की दशाओं में काम आता है। इसलिए अगर आप इस पीरियड में हो तो ये समझ लो कि ये पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग है। डिसिप्लिन रखो, रोज सुबह 5 बजे उठो, वॉक करो, हेल्दी खाओ और किसी को ब्लेम मत करो। केतु शनि में गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स, कोर्ट केसेस या अथॉरिटी फिगर्स से दिक्कत आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो। हेल्थ का ख्याल रखो, स्पेशली बोन्स और नर्व्स का। ये अंतर्दशा एंड होने के बाद आपको लगेगा कि जिंदगी में एक सॉलिड बेस बन गया है जो कोई हिला नहीं सकता। केतु बुध अंतर्दशा लगभग 11 महीने 27 दिन। अब आते हैं केतु महादशा के लास्ट मेजर अंतर्दशा पे, केतु बुध अंतर्दशा, जो लगभग 11 महीने 27 दिन तक चलता है। बुध आपके लग्न का स्वामी हो सकता है, जैसे कन्या लग्न वाले लोगों के लिए, तो इस अंतर्दशा का असर आपके माइंड, कम्युनिकेशन और डेली लाइफ पे बहुत डीप होता है। केतु डिटैचमेंट लाता है और बुध इंटेलेक्ट देता है। दोनों मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जिसमें कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में रुकावट, स्पीच रिलेटेड इश्यूज और बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स कॉमन होते हैं। लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ये ऑकल्ट नॉलेज, हिडन ट्रुथ्स और स्पिरिचुअल इंसाइट्स का भी दरवाजा खोलता है। इस पीरियड में आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन फोकस नहीं बनता। एक बात सोच रहे हो, दूसरी तरफ चला जाता है। कम्युनिकेशन में गलतियां होती हैं, ईमेल में गलत बात लिख देना, बात करते वक्त वर्ड्स भूल जाना या लोग आपकी बात को गलत समझ लेते हैं। जॉब या बिजनेस में सडन ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाना, क्लाइंट का ट्रस्ट टूट जाना या टीम मेंबर्स से मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी कुंडली में गुरु डेबिलिटेटेड है 5th हाउस में, तो इस टाइम में क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों टेस्ट होते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल फील करते हो अंदर से, लेकिन बाहर एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। लोग आपकी विजडम को ईजिली रिकग्नाइज नहीं कर पाते, जो रिस्पेक्ट की कमी और बढ़ा देता है। लेकिन ये अंतर्दशा केतु महादशा का ग्रेजुएशन फेज भी है। जैसे जैसे ये खत्म होने लगता है, आपको महादशा के सारे लेसन्स इंटीग्रेट होने लगते हैं। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, रिसर्च या राइटिंग में सडन इंटरेस्ट बढ़ता है। हिडन ट्रुथ्स खुलने लगते हैं, आपको अपने पास्ट लाइफ के पैटर्न्स दिखते हैं, पुराने कर्म क्लियर होते हैं।
बुध होने की वजह से एनालिटिकल पावर बढ़ती है, लेकिन केतु उसको स्पिरिचुअल तरफ ले जाता है। बहुत लोग इस टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं या अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू कर देते हैं। इमोशनल क्लैरिटी आती है। पहले वाली आइसोलेशन अब थोड़ी हल्की फील होती है और आपको लगता है अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो इस अंतर्दशा में लोग अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ देते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग छोड़ना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करना। हेल्थ में माइंड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लेकिन एंड फेज में सब सेटल होने लगता है। फाइनेंस और करियर में भी थोड़ी मूवमेंट आती है, लेकिन ये सडन नहीं होती, धीरे धीरे। अगर आप कन्या लग्न वाले हो तो ये पीरियड आपके परफेक्शनिस्ट नेचर को बैलेंस करता है और सिखाता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बस सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस अंतर्दशा के एंड तक आपको लगेगा कि केतु महादशा ने आपको बिल्कुल नई इंसान बना दिया है, ज़्यादा डिटैच्ड, ज़्यादा वाइज और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड। कन्फ्यूजन की जगह क्लैरिटी आती है और आप रेडी फील करते हो अगले दशा के लिए। केतु शनि और केतु बुध दोनों अंतर्दशाएं अपने हिसाब से सबसे चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये पूरा केतु महादशा आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बनाने के लिए ही आता है। ये पीरियड ईगो को तोड़ता है, अननेसेसरी अटैचमेंट्स को काटता है और आपको असली सच्चाई से रूबरू कराता है। अगर आप इसमें से किसी भी फेज में हो तो याद रखो कि ये टेम्पररी है। हर चैलेंज के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग छुपी होती है। रेगुलर उपाय करो। केतु के लिए गणेश पूजा, ओम केतवे नमः मंत्र 108 बार, ब्लैक सेसेमे डोनेट और शनि बुध के लिए अपने लग्न के अकॉर्डिंग रेमेडीज करो। पेशेंस रखो, सरेंडर करो और हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो। जब ये महादशा खत्म होगी, आप खुद को देखते हुए हैरान रह जाओगे कि कितना बदल गए हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियोस मिस ना हो। जय शंकर, नमस्कार।